कहानी है एक एहसास कमतरी की। एहसास कमतरी यानी जो भी मेरे पास है सब बकवास है और जो भी औरों के पास है सब खास है। पट्टू तोता बड़ा उदास बैठा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं अपनी इस अटपटी चोंच से नफरत करता हूँ। पट्टू तोता लगभग रोते हुए बोला, तुम अपनी चोंच से नफरत क्यों करते हो? इतनी सुंदर तो है। माँ ने समझाने की कोशिश की, नहीं, बाकी सभी पक्षियों की चोंच कहीं अच्छी है। बिरजूबाज, कालू कौवा, कल की कोयल, सभी की चोंच मुझसे अच्छी है, पर मैं ऐसा क्यों हूँ? पट्टू उदास बैठ गया। माँ ने कुछ देर शांति से बैठ गई। माँ भी कुछ देर शांति से बैठ गई। उसे भी लगा कि शायद पट्टू सही कह रहा है। पट्टू को समझाए तो कैसे समझाए? तभी उसको सूझा कि क्यों न पट्टू को एक ज्ञानी काका के पास ले जाए, जो पूरे जंगल में समझदार तोते के रूप में जाना जाते हैं। माँ ने तुरंत ही पट्टू को काका के पास भेज दिया। ज्ञानी काका जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी पेड़ की शाखा पर रहते थे। पट्टू उनके समक्ष जाकर बैठ गया और पूछा, काका, मेरी एक समस्या है। प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओ मुझे। काका बोले। पट्टू ने बताया, मुझे मेरी चोंच बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कितनी अटपटी सी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वहीं मेरे दोस्त बिरजूबाज, कालू कौवा, कल की कोयल, सभी की चोंचें कितनी अच्छी और सुंदर है। काका बोले, तो है, उनकी चोंचें तो अच्छी है और सुंदर भी है। खैर, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें खाने में केंचुए और कीड़े मकोड़े पसंद है? छी, कैसी बेकार चीजें, तो मैं कभी न खाऊं। पट्टू ने झट से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें मछलियाँ खिलाई जाए? काका ने पूछा, या फिर तुम्हें खरगोश और चूहे परोसे जाए? काका, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं एक तोता हूँ, मैं ये सब खाने के लिए नहीं बना हूँ। पट्टू नाराज होते हुए बोला। बिल्कुल सही। काका बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। अल्लाह ने जो तुम्हें कुछ अलग तरीके से बनाया है, जो तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, और जो तुम्हारे दोस्त पसंद करते हैं वो तुम्हें नहीं भाएगा। सोचो, अगर तुम्हारी चोंच जैसी है वैसी न होती तो क्या तुम अपनी फेवरेट ब्राजीलियन अखरोट खा पाते? नहीं ना। इसलिए अपना जीवन ये सोचने में न लगाओ कि दूसरे के पास क्या है और क्या नहीं। बस ये जानो कि तुम जिन गुणों के साथ पैदा हुए हो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है और उसे अधिक से अधिक कैसे विकसित किया जा सकता है। पट्टू काका की बात समझ चुका था। वो खुशी खुशी अपनी माँ के पास वापस लौट गया। हमें अशरफुल मखलूक बनाया है और तमाम नेमतों के साथ में इस दुनिया में हमको भेजा है। जब हम एहसास कमतरी महसूस करते हैं तो हम अल्लाह की दी हुई नेमतों से नाशुक्री करते हैं, क्योंकि जो भी नेमतें अल्लाह ने हमें दी है ये अल्लाह ही की तकसीम है। अल्लाह की तकसीम से नाराज़ होना यानी अल्लाह से नाराज़ होना।